श्रमेव जयते इसी मोटो के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 नवंबर 2025 को 4 नए लेबर कोड इंप्लीमेंट किए हैं। ये 4 नए लेबर कोड एग्जिस्टिंग 29 लेबर एक्ट को सबस्यूम्ड कर लेंगे। एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला, अब आपकी टेक होम सैलरी तो कम हो जाएगी, लेकिन आपका पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ओल्ड एक्ट में पीएफ का कैलकुलेशन किया जाता था आपकी बेसिक प्लस डीए पर, लेकिन नए लेबर लॉ के हिसाब से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी कैलकुलेट किया जाएगा आपकी सैलरी के मिनिमम 50% पर। यानी अब आपको आपकी सैलरी के 50% पर पीएफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका फायदा आपको यह होगा कि उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर को भी डिपॉजिट करना होगा। दूसरा फायदा, अगर आपके सीटीसी में ग्रेच्युटी का प्रोविजन था तो पहले आपको 5 साल सर्विस करने के बाद ही ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता था, लेकिन अब नए लेबर कोड के हिसाब से अगर आपने 1 साल भी सर्विस कंप्लीट की है तो आपको ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाएगा। तीसरा फायदा, जिस भी एम्प्लॉय की एज 40 साल से ज्यादा है उसे साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा। चौथा फायदा, अभी तक इंडिया में गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर इनके लिए कोई अलग प्रोविजन नहीं थे, लेकिन नए लेबर कोड में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए प्रोविजन दिया गया है। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी कई पीयर हैं, अब इन्हें अपने टर्नओवर का 1 से 2% गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के वेलफेयर में खर्च करना होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5% टू द सैलरी पेड टू द गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। पांचवा फायदा, अगर आपके एम्प्लॉयर आपसे ओवर टाइम कराते हैं तो पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन थे सैलरी पेमेंट के लिए, लेकिन अब एक यूनिफॉर्म रूल बना दिया है कि अगर एम्प्लॉय से ओवर टाइम कराया जाता है तो उसे 2 गुना रेट से सैलरी का पेमेंट करना होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये नए 4 लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गए हैं या नहीं।